आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि आप देखेंगे सबसे आसान शब्दों में। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इनका जीवन परिचय आप कैसे याद करें, ट्रिक क्या है याद करने की। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सबसे पहले और सबसे आसान तरीके से आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और इनका जीवन परिचय यहाँ पर आप देखेंगे सबसे आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा मैं कि हिंदी साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सूरदास के जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सूरदास जी के जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। विद्वानों में क्या है, इस बारे में मतभेद है। और आगे लिखा हुआ है कि अंतः साक्ष्य तथा किंवदंतियों के आधार पर निम्नलिखित तथ्यों का पता लगाया गया है। कौन से तथ्यों का पता लगाया गया है? डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार, डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार सूर का जन्म सन 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता, जो कि अब रेणुका के नाम से है, नामक स्थान के निकट शाही नामक ग्राम को माना जाता है। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार सन 1478 ईस्वी में। कब? सन 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित जो रुनकता, जो कि अब रेणुका नाम से है, के निकट शाही नामक ग्राम को माना जाता है, या शाही नामक ग्राम में हुआ था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। आरंभ में ये राम भक्त थे, किंतु बाद में स्वामी वल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर कृष्ण भक्त में लीन हो गए। आरंभ में सूरदास जी किसके भक्त थे? आरंभ में सूरदास जी रामचंद्र जी के भक्त थे, किंतु बाद में इन्होंने स्वामी वल्लभाचार्य जी से शिक्षा दीक्षा ली और ये श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। सूर ने वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से कृष्ण चरित्र का गान किया। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से ही श्री कृष्ण के चरित्र का गान किया। और सूर को कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदबरदाई का वंशज मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी पृथ्वीराज चौहान के समकालीन, जो पृथ्वीराज चौहान जी थे और उन्हीं के समकालीन यानी उन्हीं के समय चंद्रबरदाई जो कि कवि थे, उन्हीं का वंशज मानते हैं। और सूर अंधे थे, जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अब पुष्ट प्रमाणों के आधार पर उनकी जन्मांधता प्रमाणित हो चुकी है। तो अब आप कह सकते हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। अब आपको क्या लिखना है जीवन परिचय में कि सन 1583 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। सूरदास जी का परलोकवास कब हो गया? सन 1583 ईस्वी में सूरदास जी का परलोकवास हो गया। और सूरदास जी की रचनाएं कौन सी हैं? यहाँ पर सिंपल सी रचनाएं हैं, आपको याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनके जीवन परिचय के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सूरदास जी का जन्म कब हुआ आपको याद रखना है। आप जीवन परिचय किसी भी पुस्तक से या किताब से याद करें, आपको मुख्य बिंदु जो होते हैं जीवन परिचय के, उनको
आप देखेंगे कि सभी में एक समान है। बाकी जीवन परिचय लिखने का तरीका थोड़ा सा हर पुस्तक में अलग अलग रहता है, लेकिन जन्म, माता या पिता का नाम और प्रमुख जो उसके द्वारा या कवि के द्वारा किए गए कार्य हैं वो एक समान ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में हुआ था। और सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में शाही नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? शाही नामक ग्राम में हुआ था। और आपको क्या मुख्य बिंदु याद करना है सूरदास जी के जीवन परिचय से कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी वल्लभाचार्य जी। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम स्वामी वल्लभाचार्य जी से ही दीक्षा लेकर ये श्री कृष्ण का या श्री कृष्ण के चरित्र का गान करने लगे, वल्लभाचार्य जी। और आपको क्या बिंदु याद रखना है इस जीवन परिचय का कि सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? सूरदास जी की मृत्यु कब हो गई? तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में सूरदास जी की मृत्यु हो गई। और आपको याद रखना है कि सूरदास जी की रचनाएं कौन सी हैं? तो रचनाएं इनकी मैंने आपको बता ही दी हैं। रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली और एक प्रमुख रचना है साहित्य लहरी। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं और इनके जीवन परिचय से संबंधित ये प्रमुख बिंदु हैं। कौन सा? सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में शाही नामक ग्राम में हुआ। और दूसरा बिंदु, इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी वल्लभाचार्य। तीसरा बिंदु, सूरदास की मृत्यु कब हुई? तो सन 1583 ईस्वी में हुई। और चौथा बिंदु आपको याद रखना है कि सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिए। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण जीवन परिचय और महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश और साथ ही साथ व्याकरण का जितना भी सिलेबस होता है हिंदी विषय का, साथ ही साथ अन्य प्रमुख विषयों का, उनका सलूशन मैं वीडियो के द्वारा करता रहूँगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।